गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। इसमें आपका पिछली क्लास में आबंध कोण तक कंप्लीट हो गया था। कहाँ तक हो गया था? आबंध कोण तक। अब देखो आपका अगला टॉपिक है फाजान्स नियम, या इसको फाजान्स नियम या इसको फायांस नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फायांस नियम। देखो फाजान्स या फायांस नियम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, अतः धनायन के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है, अतः ऋणायन के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। छोटे आकार का धनायन व बड़े आकार के ऋणायन के संयोजी कोश में ढीले बंधे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अतः धनायन व ऋणायन का अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों के नाभिकों के मध्य आ जाता है। नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व का पाया जाना सहसंयोजी लक्षण है। सहसंयोजी बंध का लक्षण है। धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करना ऋणायन का ध्रुवीकरण कहलाता है। ऋणायन का ध्रुवीकरण आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण दर्शाता है। तो मेन बात तो ये है फाजान्स या फायांस के नियम में कि धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसको ऋणायन का ध्रुवीकरण कहते हैं। और ऋणायन का ध्रुवीकरण ही आयनिक बंध में क्या प्रदर्शित करता है? सहसंयोजी लक्षण। तो धनायन का आकार जनक परमाणु से छोटा, इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक। ऋणायन का आकार जनक परमाणु से बड़ा, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम, अतः छोटे आकार के धनायन के द्वारा बड़े आकार के ऋणायन के ढीले बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अतः धनायन व ऋणायन का अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों के नाभिकों के मध्य आ जाता है। नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व का पाया जाना ही सहसंयोजी बंध का लक्षण है। धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करना ऋणायन का ध्रुवीकरण कहलाता है। ऋणायन का ध्रुवीकरण आयनिक बंध में क्या दर्शाता है? सहसंयोजी लक्षण दर्शाता है। ओके बच्चों, तो फाजान्स या फायांस का नियम, अभी इसके नियम के अपन 4-5 पॉइंट और हैं, वो मेन पढ़ेंगे। तो फाजान्स या फायांस का नियम, धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है, अतः धनायन के संयोजी कोश के
इलेक्ट्रॉनों पर धनायन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे दर्शाया था? Z इफेक्टिव से। प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है तथा ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है। अतः ऋणायन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? कम होता है। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। अतः धनायन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है तथा ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है। अतः ऋणायन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? कम। धनायन के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक और ऋणायन पे कम। प्रभावी नाभिकीय आवेश आपको अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। ओके बच्चों, अब देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, अतः छोटे आकार के धनायन व बड़े आकार के ऋणायन ढीले बंधे छोटे आकार के धनायन और बड़े आकार के ऋणायन ढीले बंधे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित। धनायन व ऋणायन का अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों के नाभिकों के मध्य
आ जाता है। अतः नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व का पाया जाना इलेक्ट्रॉन घनत्व का पाया जाना सहसंयोजी बंध का सहसंयोजी बंध का लक्षण है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का नाभिकों के मध्य पाया जाना सहसंयोजी बंध का क्या है? लक्षण है। अतः धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करना। धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करना ऋणायन का ध्रुवीकरण कहलाता है। ऋणायन का ध्रुवीकरण आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण दर्शाता है। अब देखो धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवीकरण कैसे होता है। ये धनायन है छोटे आकार का और ये बड़े आकार का क्या है? ऋणायन। ये धनायन ऋणायन का क्या कर रहा है? ध्रुवीकरण। ऋणायन का क्या कर रहा है? ध्रुवीकरण। ये होता है फाजांस नियम या फायांस नियम। धनायन का आकार अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। अतः धनायन के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है तथा ऋणायन का आकार अपने जनक परमाणु से बड़ा होता है। अतः ऋणायन के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। अतः छोटे आकार के धनायन व बड़े आकार के ऋणायन ढीले बंधे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। धनायन व ऋणायन का अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों के नाभिकों के मध्य आ जाता है। अतः नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व का पाया जाना सहसंयोजी बंध का क्या है? लक्षण है। धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ आकर्षित करना ऋणायन का ध्रुवीकरण कहलाता है। ऋणायन का ध्रुवीकरण आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण दर्शाता है। जैसे ये छोटे आकार का धनायन है, ये बड़े आकार का ऋणायन है,
धनायन द्वारा ऋणायन का क्या हो रहा है, ध्रुवीकरण। ओके बच्चों, ये है फाजान्स या फायांस नियम। अब फाजान्स या फायांस नियम की ये तो थ्योरी हो गई। अब नियम बोल दो या प्रभावित करने वाले कारक बोल दो, मैं 4 पॉइंट पढ़ा रही हूँ उसके। तो फाजान्स नियम या फायांस नियम के अपन 4 पॉइंट और पढ़ेंगे। ये तो थ्योरी हुई है कि धनायन द्वारा ऋणायन का ध्रुवीकरण कैसे होता है। अब देखो फायांस नियम, फाजान्स नियम, इसका अपन नियम, पहला पॉइंट है धनायन का आकार घटने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। धनायन का आकार घटेगा तो सहसंयोजी लक्षण में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो पहला पॉइंट है धनायन का आकार घटने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। धनायन का आकार घटने पर सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। मैंने आपको आवर्त सारणी वाले पाठ में पढ़ाया था। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? तो धनायन का आकार घटने पर सहसंयोजी लक्षण क्या होगा, बढ़ता है। जैसे NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। ना कर रब से, लीला ना कर रब से, देखो ऐसे, लीला ना कर रब से। बोलो वर्ग है ना, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे छोटा कौन है, Na। तो बताओ सहसंयोजी लक्षण सबसे ज़्यादा किसका होगा, NaCl का। धनायन का आकार घटने पर सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण किसका हुआ, Na का, क्योंकि छोटा आकार किसका है, Na का। फिर आकार बढ़ता जाएगा और सहसंयोजी लक्षण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो आकार घटने पर सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। जिसका आकार छोटा होगा उसका सहसंयोजी लक्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा पॉइंट है ऋणायन। ऋणायन का आकार बढ़ने पर, ऋणायन का आकार बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। सहसंयोजी लक्षण धनायन का आकार घटने पर भी बढ़ता है और ऋणायन का आकार बढ़ने पर भी सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। जैसे सीजियम आयोडाइड है, सीजियम ब्रोमाइड है, सीजियम क्लोराइड है और सीजियम फ्लोराइड है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। बोलो सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडीन का। तो सहसंयोजी लक्षण भी सबसे ज़्यादा किसका? आयोडीन का। सबसे कम किसका है? फ्लोरीन का। तो सहसंयोजी लक्षण भी सबसे कम किसका? फ्लोरीन का। ओके बच्चों, जिसका आकार बड़ा उसका सहसंयोजी लक्षण भी ज़्यादा। अब देखो तीसरा पॉइंट है धनायन व ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है। धनायन व ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षण क्या होता है? बढ़ता है। जैसे NaCl, MgCl2 और AlCl3। सबसे पहले अपन धनायन का करेंगे। Na पे कितना आवेश है? 1। Mg पे कितना है? 2। एल्यूमिनियम पे कितना है? 3। तो धनायन व ऋणायन, धनायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षण भी क्या होता है? बढ़ता है। सबसे ज़्यादा आवेश एल्यूमिनियम क्लोराइड पे है तो सहसंयोजी लक्षण भी सबसे ज़्यादा किसका है? एल्यूमिनियम क्लोराइड का। सबसे कम आवेश सोडियम क्लोराइड पर है तो सहसंयोजी लक्षण भी किसका कम है? सोडियम क्लोराइड का। अब ऋणायन की बात करेंगे। जैसे NaCl, Na2O और Na3PO4। तो देखो ऋणायन क्लोरीन पे माइनस और ऑक्सीजन पे -2 और PO4 पे -3। तो सबसे ज़्यादा किस पे है? Na3PO4 पर। तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी लक्षण भी किसका होगा? Na3PO4 का। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायन की ध्रुवण क्षमता NH2n-1 D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास है, धनायन की अपेक्षा कम होता है। अतः संक्रमण धातु धनायन, क्षार धातु व क्षारीय मर्दा धातु धनायनों की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करती है। तो देखो चौथा है NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों की ध्रुवण क्षमता NH2n-1 D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो छद्म उत्कृष्ट विन्यास NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों की ध्रुवण क्षमता NH2n-1 D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो छद्म उत्कृष्ट गैस विन्यास है, छद्म उत्कृष्ट विन्यास वाले धनायनों की अपेक्षा
कम होती है। NH2Np6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों की ध्रुवण क्षमता NH2N-1D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धनायनों की अपेक्षा कम होती है। अतः संक्रमण धातु धनायन क्षार धातु व क्षारीय मर्दा धातु धनायनों की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे NaCl CuCl। ये संक्रमण धातु है और ये क्या है, क्षारीय धातु। ओके बच्चों, तो ये है फाजांस या फायांस नियम के मेन 4 पॉइंट। धनायन का आकार घटने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है।